Hey everyone, welcome back to the Automation Hub again. So, in my last video, I have talked about my automation journey and I have talked about the clear roadmap for 2026. So, today I want to talk about something like very important and I will be very honest with you all guys. Okay, so today's my topic is like the um, manual tester to automation tester, basically complete roadmap for 2026. So I'm covering the most of the like sections and most of the points in this video. So आप लोग जो भी है मतलब जो भी लोग देख रहे हैं हमें वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि उनको समझ में आए कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है या सीखना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, so the thing is why automation testing actually looks like in real companies and what actually we do in real companies. So we will talk about those things. So because there is a big difference between what we see in tutorials and what we actually get to work on in MNCs to or like on the real projects. Okay, so there is a lots of difference in between them. So you need to understand why the most automation testers fail to learn the automations. Okay, so we will talk about the section one, the biggest misunderstanding about the automation. Okay, so the problem is many people think that automation testing means the only writing Selenium scripts or automating a login page or automating a click buttons or validating a text box or something. So that's the where misunderstandings start. Okay, so in real companies, automation is not अबाउट द राइटिंग स्क्रिप्ट ऑल डे। ओके, अब जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एज अ ऑटोमेशन टेस्टर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं कि हम डेली कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं या लिखते हैं। आवर जॉब इज टू कि हम एक स्क्रिप्ट बना देते हैं फॉर हम अगर एक फ्रेमवर्क हमने बना दिया एक प्रोजेक्ट का एंड हमने एक ऑटोमेट कर दिया उस फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली। नाउ आवर जॉब इज टू मेक श्योर दैट आवर स्क्रिप्ट इज sufficient to handle all kinds of यूजर्स एक्टिविटीज। ओके, एंड ऑल्सो कि हम ये देखते हैं कि ये जो हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा है वो हमारे सारे टेस्ट केसेस को कवर कर रहा है या नहीं। तो जो भी हम स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं सेम एज हम उसके लिए हम उसके पहले ही टेस्ट स्क्रिप्ट्स को के लिए हम उसके लिए टेस्ट केसेस को बनाते हैं। तो टेस्ट केसेस बनाने के बाद देन वी विल डिसाइड कि हमको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इस टेस्ट केसेस के बेस पे ही लिखना है और इसके बेस पे ही हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट और सूट रन होना चाहिए। ओके, so, like in real companies, automation is not about the writing scripts all day. It's about the solving the problems. Okay. So, हम ये मोस्टली लोगों को ये लगता होगा कि एज ऑटोमेशन टेस्टर आपको डेली स्क्रिप्ट लिखने को मिलेगा या फिर आप डेली कोई प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको उसके लिए आप डेली एक स्क्रिप्ट राइट डाउन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन जॉब होता है कि हम एक कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, हम उसके सिस्टम्स को मेंटेन कर रहे हैं और जो भी टीम ऑलरेडी वर्किंग है हम उनके साथ मिलके वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डेवलपर्स हैं या फिर और भी मैनुअल टेस्टर्स हैं, तो हमारा जॉब है हम उनके साथ वर्क करें। ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो सकती है या बहुत सारे लोगों को है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है, आप जो स्क्रिप्ट लिखते हैं आपको उसी स्क्रिप्ट को मेक श्योर करना है कि वो आपके सारे टेस्ट केसेस को फुलफिल करे और फुलफिल करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आपका जो भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो फेल होता है, देन आपको डिबगिंग आनी चाहिए। सो आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी, आपके खुद के स्क्रिप्ट से चेंजेस करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन दैट। ओके, जो भी स्क्रिप्ट आप लिखेंगे। So now we will come to our next section, how automation work really is in starting companies. So मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हाउ अ नॉर्मल ऑटोमेशन टास्क एक्चुअली स्टार्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। सेकंड, सेकंड हमारा क्या होगा, जीरा टिकट। ओके, जीरा टिकट। ओके,
RETO, ठीक है। थर्ड, सो ये हमारा होता है कि हम जब भी हम स्टार्ट करना होता है हमें कोई भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, तो पहले ये करते हैं। अ, जो हमें मिलता है एक यूजर स्टोरी मिलता है, एक रिक्वायरमेंट मिलता है, और एक जैसे मैंने बताया यूजर स्टोरी मिलती है, ठीक है। एक यूजर स्टोरी मिलता है। तो म- जैसे एज अ मैं एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, माय जॉब इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, अंडरस्टैंड ऑल द डॉक्स, ओके। नाउ अब इसमें हमें समझना क्या है, जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलता है, तो एज अ ऑटोमेशन टेस्टर आवर जॉब इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दोस डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमें समझना क्या है, व्हाट फीचर इज बीइंग बिल्ड, कि ऐसा क्या है या फिर डॉक्यूमेंट में क्या है, एंड कौन सा ऐसा फीचर है जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड ऐसा कौन सा फीचर्स है या फिर ऐसा क्या है जो ब्रेक हो सकता है, एंड वो क्या चीज़ है जो हमें टेस्ट करना है। एंड इसमें से जो भी फंक्शनैलिटी होंगी, जो आपके ऑप्शंस होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे या मॉड्यूल्स होंगे, उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि इन सब मॉड्यूल्स में हमें ऐसा क्या है जो हमें ऑटोमेट करना चाहिए, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to understand what feature is being built. Second is what features can break or what functionality can break. Third is what needs to be tested. Okay, that's the very most important thing. The all the new beginners automation testers are failing in that, because they are not understanding the requirements or what the actual document is saying. Okay, so now you have to understand कि हमें ऑटोमेट क्या करना चाहिए, और उसमें से क्या मॉड्यूल्स है जो ब्रेक नहीं होंगे या फिर ब्रेक होंगे, तो वी हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट शुड नॉट बी ऑटोमेटेड, ओके। क्योंकि किसी भी मॉड्यूल में ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ों को ऑटोमेशन लिखते हैं या ऑटोमेट करते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज को, सारे क्लिक्स को, ऐसा नहीं है। यू यू शुड हैव टू फाइंड आउट ऑल दोज थिंग्स, एंड आपको खुद से वो समझना पड़ेगा। वो आपको जैसे जैसे आप ऑटोमेशन सीखेंगे या फिर आप ऑटोमेशन की प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको टाइम बाय टाइम आपको उसका आइडिया होता रहेगा कि कौन से फीचर्स को हमें ऑटोमेट करना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए, बोथ ऑफ द थिंग्स, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन इज लाइक कि why the most time is not spent on राइटिंग स्क्रिप्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे कि हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मोस्ट टाइम इज नॉट स्पेंट राइटिंग स्क्रिप्ट, जो कि हमारा टाइम होता है, ज़्यादातर टाइम हम स्क्रिप्ट लिखने में नहीं, ऐसा होता है कि हम स्क्रिप्ट ही नहीं लिखते। सो ये आपको थोड़ा सरप्राइज करेगा, बट स्टिल लाइक इन रियल प्रोजेक्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम गोज इनटू द डिबगिंग एंड द फिलिंग द टेस्ट, what test we have automated, okay। सो सिंपल पॉइंट है, सब हमारा जो मेन वर्क होता है इन रियल कंपनीज, इन रियल प्रोजेक्ट्स। सो ऐसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम डेली स्क्रिप्ट्स नहीं लिखते हैं। हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है कि हमने कोई फ्रेमवर्क को डिजाइन कर दिया, नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट फ्रेमवर्क्स ऑल द कोड्स हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ओके। जो कि हमारी नीड है, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहता है, और जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमने ऑटोमेट क्या किया है, वो सब चीज़ें उसमें वर्क करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो बेसिकली इन रियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारा टाइम जाता है डिबगिंग, और जो भी हमने टेस्ट स्क्रिप्ट बनाई है जो भी फेल होता है टेस्ट स्क्रिप्ट, उसमें उसको रिजॉल्व करने में। और उसके बाद हमारा और भी ज़्यादा टाइम जाता है जो कि फ्लेकी स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको फिक्स करने में। अब और लोकेटर्स अपडेट करने में बहुत सारा टाइम उसमें भी जाता है, क्योंकि अगर हम एक्सपाथ या कोई भी आईडीज या क्लास के थ्रू हम लोकेटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, देन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हमने एक माइनर सभी कुछ मिस कर दिया उस एक्सपाथ में या उस डिटेल्स में। सो वो भी एक रीज़न होता है कि जो सिलेनियम होता है या फिर जो भी अगर प्ले राइट है, तो वो उस पाथ को कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पाथ नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पाथ, ओके। सो वो ऑब्वियस बात है, वो स्क्रिप्ट वो सूट अगर आपने वो मेथड बनाया है, देन वो मेथड फेल करेगा, ओके। सो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें वेट्स को हैंडल करना पड़ता है, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट।
वेट्स को हैंडल करना पड़ता है। देन हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैंडल करने पड़ते हैं, जो हमारा पीसी इन्वायरमेंट होता है उसको भी हमें हैंडल करना पड़ता है। एंड देन हमें डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए, द डेटा इशू के, कोई भी डेटा आ रहा है कहाँ से, तो किस फॉर्म में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ओके, एंड देन ऑल ऑफ दीज have like all of these points we have to make sure that our test script will be running. Okay, और कोई प्रॉब्लम आती है देन वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद द डेवलपर्स, ये आप लोग को पता होगा। सो राइटिंग अ न्यू ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इज एक्चुअली a small like a small part of a job, not a very big issue or not a very big part of a job. ओके, आप ऐसा नहीं कि डेली आप लिखोगे ही टेस्ट स्क्रिप्ट ही लिखोगे, लिखने से ज्यादा हमें डीबगिंग स्किल आनी जरूरी है। ओके, नाउ सेक्शन 4, why basic tools are not enough. Okay, so this is the section 4, ये बहुत ही important topic है। so हम यहाँ पे बात करेंगे YouTube ट्यूटोरियल्स के बारे में बेसिकली। सो हम क्या करते हैं जब भी हमें कोई जैसे एज अ मैनुअल टेस्टर, मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी सेम चीज़ें करता था कि मैं यूट्यूब पे गया या फिर मैं किसी वेबसाइट पे गया, गूगल पे जाके किसी वेबसाइट को सर्च किया और वहाँ पे जाके मैं जो भी उनके बेसिक स्किल्स होते हैं वो मैं स्टार्ट करता था सीखना या फिर पढ़ना या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना। जहाँ पे हमें बेसिकली कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बताई जाती है। ओके, आप लोग को ऑलरेडी वो पता है कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स किस बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं, क्या उनका मेन मोटिव है, ठीक है। They wanted कि everybody should know the little bit about the automation testing, but it is not necessary कि everybody will uh, like understand all those things in a one go. Okay, okay. So that's the most manual testers are failing in this part. Okay. So हम अभी ये सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं, why basic tutorials are not enough, because हमें जो यूट्यूब शो करता है वो होता है एक परफेक्ट डेमो वेबसाइट होता है। कोई भी आप यूट्यूब ट्यूटोरियल उठा के देखेंगे तो उसमें जो ट्यूटोरियल्स होता है वो एक परफेक्ट डेमो, एक सिंपल वेबसाइट का होता है, जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं। आपकी वेबसाइट में कोई डिलेज नहीं होता है, कोई फेलियर्स नहीं होता है आपके स्क्रिप्ट्स में, एंड आपके स्टेटमेंट्स में कोई डिलेज और फेलियर नहीं होता है। ऐसा होता है जो हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं, बट इन रियल एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ कैसा होता है। सो बट रियल एप्लीकेशन, ओके, रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, जो एक रियल एप्लीकेशन होता है, रियल प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत ही स्लोली लोड करता है ज़्यादातर, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं उसमें। सो वो ऑब्वियस सी बात है, वो रिलोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है उनका, और उनका जो यूआई है वो बेसिकली चेंज हो सकता है, रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है ये। तो यूआई चेंजेस हो सकते हैं, ऑफन होता है ये। थर्ड होता है कि अ, बिना किसी वार्निंग के ब्रेक हो जाए। अब इसमें से बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज होंगे या टर्म्स होंगे, जैसे कि ब्रेक, विदाउट वार्निंग और समथिंग, अगर आपने कभी ये सारी चीज़ें नहीं करी है पहले तो शायद आप लोग को ये वर्ड समझ ना आए, बट अगर आपने कभी टेस्टिंग किया है देन आपको पता होगा कि एप्लीकेशन या फिर स्क्रिप्ट्स या फिर यूआई या फिर किसी भी फंक्शनलिटी को कैसे मतलब फंक्शनलिटी कैसे ब्रेक होता है इन जनरल वे। ओके, सो यूआई लाइक किसी भी वार्निंग के बिना ब्रेक कर सकता है। एंड और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अ, ये डिपेंड्स ऑन एपीआईज एंड डेटाबेस। हमारा यूआई, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली डिपेंड होता है मेजरली ऑन एपीआईज। सो दैट्स व्हाई आई एम टोल्ड यू अर्लियर कि एपीआईज का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एपीआई टेस्टिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एज ऑटोमेशन टेस्टर देख रहे हो खुद को तो। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स आई एम कवरिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन माई करियर करियर लाइक इन माई अर्ली स्टेज इन करियर, अगर मुझे किसी ने ये सब चीज़ें बताई होती या मुझे इस तरीके से गाइड किया होता तो शायद मैं ऑटोमेशन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देता, या फिर मैं एटलीस्ट सीखना स्टार्ट कर देता, क्योंकि मुझे ऑटोमेशन का सिर्फ उतना ही आइडिया था जितना ट्यूटोरियल्स में बताया जाता है। Okay, so these are the points. So the main reason is that, okay, and also the thing is like that.
most people, that's why the most people who only learn from a basic tutorials are struggle in a real projects. So that will be like कि ये किसी के साथ भी हो सकता है. इट इज नॉट जस्ट कि ये आपके साथ ही हो रहा है या फिर आपको ही नहीं समझ में आ रहा है या आप ही कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो. ये मोस्टली सबके साथ होता है जिन्होंने कुछ जो स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स, वो फॉलो नहीं किया. नाउ वी विल कम टू द सेक्शन 5. What skills really matter in automation jobs? Okay, so that's the very important point as well. As so like if you want to survive and grow as an automation tester, then these skills matter more than the tools. Okay, so बहुत ही ध्यान से समझो आप मैंने क्या कहा है. If you want to survive and grow as an automation tester, okay, so you have to master those skills of in the tools. So ये जरूरी नहीं है कि आपको टूल्स ही सीखना है, आपको मास्टरी करनी है स्किल्स में. वो स्किल्स क्या है? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स. सेकंड हो गया हमारा डीबगिंग स्किल, जो कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, मेरी फर्स्ट वीडियो से ही. आपकी डीबगिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मदद करेगा आपको वो यही है डीबगिंग स्किल, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टाइम ही इसी में लगता है डिबग करने में. एंड देन हमारा आता है लॉजिकल थिंकिंग. सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको लॉजिकल थिंकिंग एक तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइट करोगे या आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपके जो लॉजिक्स होंगे वो आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आपके स्क्रिप्ट को जो है वो पास करेंगे, एंड पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बेसिस पे ही बनाएंगे. सो दीज आर द थिंग्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं आती देन यू डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज हैंडलिंग हैंडलिंग द फेलियर्स. ओके, सो फेलियर्स लाइक अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, आप कोड कर रहे हो, देन इट्स अ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल थिंग कि आपका स्क्रिप्ट फेल हो सकता है, मल्टीपल टाइम फेल हो सकता है. जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता. तो वो आपको हैंडल करना आना चाहिए कामली. कामली का मतलब आप शांति पूर्वक, आपका कोई स्क्रिप्ट फेल हो गया देन ठीक है, यू कैन राइट इट अगेन. आप देखो कहाँ पे फेल हो रहा है, डिबग करने की कोशिश करो, एंड यू विल राइट इट अगेन. मेक श्योर जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके बारे में आपको आइडिया हो, एंड आप चेंजेस करो. चेंजेस करके आप देखो. एंड अंडरस्टैंडिंग एपीआईज. ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया एपीआईज की नॉलेज होनी चाहिए आपको. एंड ऑल्सो द सिक्स पार्ट इज द कम्युनिकेटिंग विद द डेवलपर्स. सो दैट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, framework knowledge matters because the mindsets all defined with those. कि आपको अगर फ्रेमवर्क का नॉलेज है देन आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, या फिर जो डिबगिंग स्किल है वो ऑटोमेट हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ. अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया या आपको समझ में आती है, देन गुड टू गो, देर इज नो इशू विद दैट. नाउ सेक्शन आ गए हम. A typical day of an automation tester. So basically, let me give you a realistic picture of a normal day. बेसिक मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. मुझे नहीं पता बाकी ऑटोमेशन क्या कर रहे हैं या ऑटोमेशन टेस्टर्स क्या कर रहे हैं. मैं अपनी लाइक एक कंप्लीट स्टेप वो बताता हूँ, रियलिस्टिक पिक्चर. सो जहाँ जैसे कि मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं जो भी स्क्रिप्ट मैंने प्रीवियसली लिखी है, जो फ्रेमवर्क्स मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उन सबको चेक करता हूँ कि कहीं ये ऑटोमेशन लाइक रिपोर्ट्स में चेक करता हूँ कहीं ऑटोमेशन फेल तो नहीं हो रहा है. मैं एनालाइज करता हूँ कि जो भी फेल हुआ है वो क्या है, क्यों फेल हो रहा है, एंड देन मैं उस चीज़ को अपडेट करता हूँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया. तो ये मेरा काम है. मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ या फिर मैं मॉर्निंग में लॉगिन करता हूँ, देन सबसे पहले मैं अपने ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स को रन करता हूँ. मैं पूरे फ्रेमवर्क फाइल को ही रन कर देता हूँ, जहाँ से मुझे आइडिया चल जाता है कि मेरे कौन से स्क्रिप्ट कौन से मेथड फेल हो रहे हैं. और मैं उस मेथड को एनालाइज करता हूँ क्यों फेल हुआ है ये, एंड देन फिर मैं उस रीज़न को फाइंड आउट करके उस स्क्रिप्ट को अपडेट करता हूँ. एंड देन फिर मैं नेक्स्ट जाता हूँ, जो भी कॉल्स वगैरह होते हैं, स्टैंड अप कॉल्स होती हैं, एंड अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है डेवलपर्स के साथ, देन मैं वो भी डिस्कस करता हूँ डेवलपर्स के साथ कि क्या चेंजेस हुए हैं या फिर ये जो भी चेंजेस नए हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं.
ये सब चीजें जो डेली हमें करनी पड़ती है। सेम स्क्रिप्ट हमें डेली रन करके देखना है। ओके। एंड जो भी टेस्ट केसेस हैं उसको रिव्यू करना कि ठीक है, जो भी अगर नए चेंजेस आ रहे हैं देन वी हैव टू मॉडिफाई आवर टेस्ट केसेस ऑल्सो। ठीक है। और शायद अगर कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो गए हैं तो हमें फिर एक न्यू स्क्रिप्ट बनानी पड़ सकती है। ये हम करते हैं डे बाय डे, डेली का ये। देर इज नो चेंजेस इन दिस। Okay, now we will move on to the next section, like advice to the student and the manual testers. Okay, so already मैंने दो वीडियो में मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बट स्टिल जैसे कि आप लोग को खुद भी पता है कि मैं, ऐसा नहीं कि मुझे 10 और 20 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज ऑटोमेशन टेस्टर। मैं ऑलरेडी वेरी लाइक मिडल ऑफ द करियर के फेज में हूँ एज ऑटोमेशन टेस्टर। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ मैनुअल टेस्टर watching this, so I want to be very honest with you, all guys, like all of you. So don't feel bad if automation feels difficult at first. That's a normal, very normal. मेरे साथ भी हुआ था। I I have gone through all those things in like my first starting journey, or when I started my journey. So the goal is not to become a perfect. Okay, मुझे भी ऐसा लगता था, इवन आज भी मुझे ऐसा लगता है, आज भी मैं आप लोग को ही गाइड कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो डोंट बी लाइक कि आपको परफेक्ट होना है। आप स्टार्ट करो, परफेक्ट तो ठीक है आप बन जाओगे डे बाय डे। आज भी मैंने आप लोग को कुछ वीडियो शेयर किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट करी है लाइफ में। मुझे नहीं पता परफेक्शन कैसे आएगा, बट हाँ, इन दिस फेज मुझे ऐसा लगता है परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस से, डेली टाइम से। मैं कुछ जो भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ इसके लिए, वो सब करने से मुझे परफेक्शन का फील हो सकता है, या फिर मैं परफेक्ट हो सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक दो स्क्रिप्ट बनाई और वो फेल हो गया या फिर पास हो गया तो मैं परफेक्ट हो गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा मेन गोल होना चाहिए सीखना, नॉट अ परफेक्शन। द गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम बिहेव एंड हाउ टू टेस्ट देम स्मार्टली। ओके, so these are the things you have to keep in your mind or keep in your head to like feel like automation tester and move ahead in your career as automation tester. If you focus only on tools, so definitely you will struggle. If you focus on understanding the system, then tools become your friends. That's the thing. ये क्योंकि टूल्स क्या करता है, टूल्स हमारी ऑटोमेशन जर्नी को आसान कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि हमने टूल्स सीख लिया देन हम ऑटोमेशन टेस्टिंग या स्क्रिप्ट बनाना सीख सकते हैं। टूल्स हमें स्क्रिप्ट बनाना नहीं सिखाएगा। स्क्रिप्ट बनाना, लॉजिकल थिंकिंग वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। टूल्स एक जरिया है जो हमारे स्क्रिप्ट्स को रन करके हमें बताएगा कि आपने जो लॉजिक बिल्ड किया है, जो लॉजिक आपने सोचा है, वो लॉजिक कितना सही है या फिर कितना सही नहीं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स टूल्स हमें बताते हैं। सो अभी ये लास्ट सेक्शन है। ऑलरेडी मैंने जो मुझे लगता था कवर करना चाहिए इस वीडियो में मैंने कवर किया है। जो भी रिमेनिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। सो व्हाई एम मेकिंग दीज वीडियोस। सो शायद मुझे भी इसका मेनली रीजन नहीं पता, बस द थिंग इज लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियोस बिकॉज नो वन टोल्ड मी दिस थिंग्स लाइक इन माय अर्लियर career when I started my journey as a software engineer. So I learned them slowly through my mistakes and the failures and all the confusions that I have got in my earlier stages. So if my content can prepare you for like real automation work, so not just an interview. So this is my job. I want to be like a YouTuber, so that can teach the students or the early career transitions how to like transition your career in automation system. सो ये मेरा गोल है कि जो गलतियां मैंने करी है वो शायद किसी और को ना करनी पड़े। जिस अगर किसी को ये वीडियो उसके टाइम से पहले मिल जाए देन शायद वो बड़ी चीज़ होगी कि वो अपना करियर एक स्टार्टिंग एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो दैट्स इट। So now we can like wrap up all the things. And if you want to the learn, if you want to learn automation, the way it actually works in companies with real example, real problems, and the honest
explanation, then you are on in the right place. Okay, subscribe the Automation Hub, and I will see you in the next video.